नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। चुनावों से जुड़ी हुई खबरें आइए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। बोले 2017 से पहले गुंडों का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत होता था, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री निवास में किसानों का सम्मान होता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है। रामपुर में सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और सरकार ने गुंडों के घर पर बुलडोजर चलाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। रामपुर में सीएम योगी ने कहा कि आज मैंने सुना कि बबुआ बोल रहे थे कि सरकार आई तो मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, सिर्फ एक तरफ से वसूली होती थी। योगी ने कहा हमने आज हर गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया है। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। यूपी में दिल्ली वाले फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने का प्लान। अखिलेश यादव ने किसानों को मुफ्त और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया। पहला संकल्प हम लोगों का है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ, सिंचाई फ्री होगी। अखिलेश यादव ने छापे को लेकर किया बीजेपी पर हमला। कहा पहले दिन यही खबर दिखाई गई, ये समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला है, जबकि अपने ही कार्यकर्ता पर छापा मार दिया। अब खीज मिटाने के लिए समाजवादियों के यहां पर छापे मारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला इत्र व्यापारी है। छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। आईटी रेड के बहाने केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। इत्र कारोबारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश। समाजवादी सरकार ने गरीबों का पैसा लूटा। केंद्रीय मंत्री नकवी का अखिलेश यादव पर हमला। बोले अखिलेश जी पहले ये साफ कर दें कि जो नोटों का बंडल था वो किसके लिए था। बेईमानों का बोलबाला अब यूपी में खत्म हो चुका है और ये यूपी में दोबारा नहीं आएंगे। बेनामी जो अपार जो है वो संपत्ति है, जो बेईमानी, बकैती, बाहुबलियों का जो एक बोलबाला था वो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव का किया समर्थन। बोले अखिलेश जी सही कह रहे हैं, सरकार डर पैदा करने और एजेंसीज के दुरुपयोग करने का काम कर रही है, जनता सब देख रही है। अखिलेश जी ने स्वयं कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को बदनाम करना, कार्यकर्ताओं को डराना, ये खेल शुरू हो गया। इसमें सच्चाई है। कल पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे नींव। खिलाड़ियों से भी करेंगे संवाद। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी मौजूद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा चुनावी रैलियों में सरकारी पैसों का हो रहा है दुरुपयोग, जनसभाओं से बढ़ता है आर्थिक बोझ। चुनाव को लेकर बीएसपी की कार्यशैली अलग। हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, दूसरे दल हमारी चिंता न करें। ये अति दुखद घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है जो तथ्य सामने आ रहे हैं
तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नजर आ रही है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का एसपी बीजेपी पर हमला, दोनों पार्टियां बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान, कहा हमारे साथ आने से बौखलाई हुई है बीजेपी, इसलिए हो रही है आईटी रेड। नए साल के पहले दिन सरकार का छात्रों को तोहफा, सीएम धामी ने किया निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ, 10वीं 12वीं के छात्रों को बांटे गए टैबलेट। उत्तराखंड में हर विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी जारी करेगी घोषणा पत्र, 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान, 45 दिन के लिए तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश किया 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड, बोले बकाया बिल किए माफ, सस्ती की बिजली। सीएम चन्नी ने कहा कि हमारे कार्यकाल में हुए जनता के काम, हमारे काम को लोगों ने सराहा, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किए, गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के बीच घूमकर उनकी जरूरतों को देखा। सिखा दी जमात है, सिखा दा मेन धार्मिक स्थान है, इस करके सरकार नूं बहुत सोच समझ के और अपनी अकीदा सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ फैसले लेने ਪੈਂਦੇ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के बड़े नेता लाली मजीठिया आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मजीठिया ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बड़े नेताओं की मौजूदगी में थामा आम आदमी पार्टी का दामन। अमृतसर में बोले अरविंद केजरीवाल, कहा अपने जीवन में देश के हर एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की खाई है कसम, बाबा साहब का सपना पूरा करूंगा। आज इस पवित्र स्थान पे मैं कसम खा के जाता हूँ, पंजाब में हमारी सरकार बनेगी एससी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की, जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। चंडीगढ़ में अलका लांबा का केंद्र सरकार पर हमला, बोली जनता हताश है, आज नए साल पर ही महंगाई दिखने लगी है, गैस हो या जूते या अन्य जरूरी सामान सब महंगे हो गए हैं, चुनावों में जनता से खाएगी सबक। जूता 5 से 12% जूते पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया, कपड़ा जो पहनने वाला है उसे उतारने पर आप आ गए हैं, 5 से 12% आपने उस पे बढ़ा दिया है। आपका गैस का सिलेंडर का है 1000 रुपए पार है, राहत करिए, थोड़ी सी रहम करिए कि जनता महंगाई से त्रस्त है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.